Good evening, dear students. Welcome back to 10 days practice session of IBPS Clerical 2024. आज अपने इंग्लिश लैंग्वेज का जो 4 सितंबर 2022 को शिफ्ट 2 में जो एग्जाम हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन वगैरह टिक करके सबसे पहले पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ में आपने क्या करें एक बार जल्दी से। अब आपको मैं रियल टेक्निक बताता हूँ कि एग्जाम में आपको किस तरीके से करना है। थोड़ा सा ये शानदार टेक्निक फॉर्म में जाएगा, ठीक है, क्योंकि कल ही आपका एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंग एक बार अपने डायट देखते हैं, मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो जब ये बोल्ड किए होते हैं ना पैराग्राफ के, वो जल्दी से निपटा दिया करो, क्योंकि मैक्सिमम अगर यहाँ से हो गए तो पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले देखेंगे एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे देखें इन्होंने क्या बोला है, सिमिलर बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स कैन कनेक्ट एंड शेयर इन एक्सपर्टीज, नॉलेज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट अमंग अदर एस्पेक्ट्स। इसने ये बात बोली है, ठीक है। तो एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट होता है ना, तो देख लेते हैं एक बार इसका सिमिलर मीनिंग क्या दे रहा है इसका। इनएबिलिटी टू डू समथिंग, इनएबिलिटी नहीं होती है तो एबिलिटी, एक्सपर्ट है इसका मतलब अयोग्यता नहीं है, लेकिन कमी भी नहीं होगी स्किल की। एक्सपर्ट स्किल हो सकती है, नॉलेज हो सकता है इन ए पर्टिकुलर फील्ड, ये हो सकता है। द स्टेट ऑफ नॉट अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, अचीव नहीं कर पा रहा है तो वो एक्सपर्ट नहीं है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, चीज को समझने की एबिलिटी, या एक्सपर्ट स्किल में एक्सपर्ट होना, तो ज्यादा सही कौन सा ज्यादा है, स्किल में एक्सपर्ट होना, तो कौन सा टिक हो जाएगा अपना, एक्सपर्ट स्किल हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करें थ्रेट का मीनिंग। थ्रेट कहां पे दिया हुआ है पैराग्राफ में, थोड़ा सा पढ़ लेना साथ में। क्या बोला इसने, सोशल मीडिया हैज सम नेगेटिव इफेक्ट्स सच एज साइबर बुलिंग, हरेसमेंट, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी एंड ए थ्रेट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी की तरफ थ्रेट है, थ्रेट का मतलब संकट है। तो देखते हैं क्या मीनिंग है। पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में कुछ होना है उसका चांस, फ्यूचर में होना चांस, ये तो संकट है ना। चलो देखते हैं, ऑप्शन को कंपेयर करते हैं। ए पर्सन और थिंग लाइकली टू कॉज डैमेज और डेंजर, जो डेंजर दे सकती है, डैमेज कर सकती है, ये सही जा रहा है। द स्टेट इफेक्ट ऑफ समथिंग इज बीइंग लाइकली, कोई चीज के होने के चांसेस या थ्रेट डेंजर है, डेंजर को ज्यादा सही जा रहा है। तो इन तीनों में से ज्यादा सही कौन सा गया है, सेकंड वाला जा रहा है। द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलाइकली टू कॉज डेंजर, रिस्क से प्रोटेक्ट थोड़ी करेगा, ये तो खुद रिस्क है, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा। द एक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट नहीं है, ये क्या है, रिस्क है, डेंजर है, इसका मतलब कौन सा जाएगा अपना मीनिंग, यहाँ पे मीनिंग जाएगा अपने का सेकंड। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी शेयर थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू क्या शेयर हो सकता है, अपनों ने एक पढ़ा था ना अभी, जो अपनों ने पहले वाला, यहाँ पे शेयर का कुछ, ये नॉलेज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शेयर लिखा हुआ है ना, शेयर एक्सपर्टीज, तो इसके साथ में क्या क्या दे रखा है इन्होंने, एक्सपर्टीज, नॉलेज, तो नॉलेज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया के द्वारा ही हो रहा है क्या। सोशल मीडिया हैज ब्रॉट ए न्यू आइडिया। देखो जब आप पैराग्राफ पढ़ते हो तो जो चीजें आपकी देखी होती है, तो उस क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो अपने आप पता लगेगा वो चीज कहां पे है, तो वहां पे आप फोकस कर लो, ये डायरेक्ट अपने को मिल गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीनों की तीनों है तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे टिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच सोशल मीडिया साइट हेल्प्स बिजनेसेस टू प्रोमोट प्रोडक्ट, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, अभी तक अपनों ने यहाँ पे देखा नहीं है कोई भी साइट का, ठीक है। पढ़ते हैं अवेयरनेस चेंज, ये इजी लग रहा है मुझे ना। कोई साइट दिख रही है क्या, कोई भी स्पेंडिंग, फेसबुक, ये दिखा, फेसबुक दिख गया अपने को, फेसबुक पढ़ना। ये क्या बोल रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट करने में, फेसबुक एडिंग बिजनेस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है, फेसबुक है, ये मिल गया डायरेक्ट, क्योंकि फेसबुक तो अपने बहुत देखा हुआ है ना, तो ये तो नाम अपने को डायरेक्ट मिल जाते हैं। आप एक बार सरसरी नजर से देखोगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में क्या करें अपने, हाउ हैज सोशल मीडिया बीन एबल टू एलिमिनेट कम्युनिकेशन बैरियर, को कैसे हटा सकती है। बैरियर, ये यहाँ पे बैरियर दिख रहा है ना, बोल्ड किया हुआ बैरियर, यहीं पे देख लेते हैं क्या। इन एडिशन सोशल मीडिया हैज एलिमिनेटेड मैनी कम्युनिकेशन बैरियर्स इनेबलिंग पीपल टू इंटरेक्ट एंड फ्रीली शेयर इन्फॉर्मेशन, इनेबलिंग पीपल एंड फ्री शेयर, ये रहा, हो गया टिक। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ये तो बोल्ड के पास ही पड़ा, एग्जामिनर ने बहुत ईजी दिया है, पैराग्राफ आराम से हो गया अपना लगभग बिना पढ़ी। व्हाट आर द सम ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, अभी अपनों ने नेगेटिव इफेक्ट पढ़े थे ना, कहां पे था थ्रेट, बोल्ड कहां पे किया हुआ, वहां पे था थ्रेट, ये नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है, साइबर बुलिंग एंड हरेसमेंट, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी एंड थ्रेट, ये तीन चीजें हैं। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, साइबर बुलिंग, शेयरिंग कल्चर कुछ है क्या, साइबर बुलिंग एंटेल ऑनलाइन अटैक इंक्लूडिंग इंसल्ट, थ्रेट, वुमेन, गर्ल्स, स्कूल चिल्ड्रन कैन बिकम विक्टिम ऑफ ऑनलाइन हरेसमेंट एंड बुलिंग। इट इज सोशल मीडिया अफेक्ट प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, लॉस ऑफ बिलियंस ऑफ रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। फर्दरमोर सोशल मीडिया लीड आइडेंटिटी थेफ्ट व स्टॉकिंग व्हेन ए यूजर फेल्स टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी, को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, डिफिकल्ट टू मेंटेन प्राइवेसी ऑनलाइन। यानी कल्चर का कुछ नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट आ गया, इसका मतलब नेगेटिव में नहीं हुआ, कल्चर वाला छोड़ के दोनों के दोनों है, तो दोनों के दोनों है, तो क्या करना है अपने को, तीन को छोड़ना है ना, ऑल एक्सेप्ट थ्री, तीन को छोड़कर सारे के सारे।
हु कैन बिकम इजी विक्टिम ऑफ ऑनलाइन बुलिंग एंड, अरे अभी आया था ना ये साइबर बुलिंग एंटेल्स, ये देखो अभी तो अपने ने पढ़ा था, देखो ये सारे को पास पास रख रखे हैं इन्होंने, कितना इजी दिया है। साइबर बुलिंग एंटेल ऑनलाइन अटैक्स इंक्लूडिंग इंसल्ट, थ्रेट, वुमेन, गर्ल, स्कूल चिल्ड्रन कैन बिकम विक्टिम। तो मैन, वुमेन की बात है, एल्डरली पीपल, बस वुमेन की बात है इनमें, गर्ल्स की, स्कूल चिल्ड्रन की और वुमेन की बात है, तो ओनली 2 आएगा। ये हो गया, बहुत ईजी है। व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, पॉजिटिव इफेक्ट आ चुके थे ना, ये रहा पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इशू कैन बी इन्फर्ड एज मोर देन द नेगेटिव इफेक्ट्स। दे इंक्लूड एनहांस्ड सोशलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोग्रेस 1 और 2 है, 1 और 2 है, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा, अपने आप आ जाएगा, या फिर कंफ्यूजन में पढ़ो आगे। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, networking helping to increase the number of one's clients and friends while also providing platform of celebrating and enhancing one's culture, enhancement हो गया, ठीक है, तीनों के तीनों है, टिक करो डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए, ऑल ऑफ द अबव, ये तो पूरा पैराग्राफ ही हो गया। बैरियर, बैरियर का क्या मीनिंग होता है देख लेते हैं, क्या बोला था बैरियर में, इसने बोला सोशल मीडिया हैज एलिमिनेटेड मैनी, कम्युनिकेशन के जो बैरियर थे, लोगों को इंटरेक्ट करने और फिर शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, तो बैरियर को हटाया, इसका मतलब शेयर कर सकते हो, इसका मतलब बैरियर में शेयर नहीं कर सकते, अड़चन होती है बैरियर। देख लो, अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस कंडीशन, जो फेवर ना करने वाली कंडीशन हो, ठीक है, हो सकता है। ए कंडीशन और सर्कमस्टांस दैट पुट्स वन इन ए फेवरेबल, फेवरेबल में नहीं रखती, मतलब सपोर्ट नहीं करता, ये तो अपोज करता है बैरियर, तो ये तो गया। A circumstance obstacle that keeps people or things apart or prevents communication, communication रोकते हैं, यहाँ पे information शेयर करा मतलब communication को बढ़ा रहे हैं। Eliminated communication barrier हटाए हैं, तो communication को क्या करता है, रोकता ही है, ये ज़्यादा सही है दोनों में से। Unfavorable condition तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन barrier क्या होता है, जो रोकता है चीज़ों को, वो होता है अड़चन। फाइनेंशियल मटेरियल हेल्प तो देता नहीं है बैरियर, रोकता है। प्रोमोट एनकरेज नहीं करता, तो क्या करता है, रोकता है। रोकता है तो कौन सा जाएगा, अपना रोकने वाला जाएगा, और कौन जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प फ्रॉम एन इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, बैरियर इकोनॉमिक, ये रहा यहीं पे जस्ट इसके नीचे दिख गया अपने को, डायरेक्ट मतलब बिल्कुल सारे पास पास ही है, बैरियर के जस्ट पास में इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। सोशल मीडिया हेल्प ड्राइव द इकोनॉमी, इट हेल्प ड्राइव द इकोनॉमी, थर्ड सही हो गया। उसके बाद में क्या है, ईज ऑफ एडवर्टाइजिंग, प्रोवाइड्स ईज ऑफ एडवर्टाइजिंग, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पॉपुलर ब्रांड का कुछ है क्या, ब्रांड का देखना है यहाँ पे कुछ है क्या। लार्ज कस्टमर बेस, शॉर्ट टाइम कंपनीज फाइंड न्यू कस्टमर थ्रू एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल नेटवर्क, देयर बाय इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ देयर ब्रांड, ठीक है, तीनों के तीनों है, ऑल ऑफ द अबव, मेरे हिसाब से सारे ही हो गए, बिना पैराग्राफ पढ़े सारे हो गए। वाह यार, बहुत ईजी था। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 सेंटेंस गिवन, सम ऑफ विच मे कंटेन एन एरर, चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट, जो ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट हो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई एक बार अपने काम करते हैं, इसमें करेक्ट वाला फाइंड आउट करना है, तो एक काम करते हैं, अपने पहले दूसरे वाले कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। तो एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, स्पीड में पहले जल्दी होने वाले करो। तो कितने हैं, जल्द बीच बीच में लगा कर देखो, 14, 15, 16 पे आ जाओ। 16 पे क्या पूछा इसने वो देख लेते हैं। Some parts printed in bold, one of the bold part incorrectly spelled. Pick up that part, choose its number. If there is no error in the bold part, choose option 5. मतलब सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक, एप्रोप्रिएट वाला इनअप्रोप्रिएट वाला नहीं पूछा, सिर्फ मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक। तो स्पेलिंग में क्या करना है, साथ साथ लिखनी है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, जैसे अभी कैलकुलेशन की होती है, ये अपने साथ ऐसे लिख दिया खुद से। अब दोनों कंपेयर, SSUUFFF RRAAGGEE, इसके लिए स्पेलिंग की आपकी आनी चाहिए, तो सही है। क्योंकि जब ये थोड़ा सा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, ये वाला मिस स्पेल्ड वाला होता है ना, ये हमेशा कंफ्यूज करता है अपने को, ये अट्रैक्ट करने ये लुभाता है, ये मोह माया है, ये जाल है मोह माया का। आप गलत भी सही लगने लग जाए, सही गलत लगने लगे, थोड़ी देर तक देखोगे तो इसमें आपको साथ साथ लिख लेना, फिर कंपेयर करना। अब मैं डायरेक्ट ऐसे बार बार लिखूंगा नहीं। अफर्मेटिव की स्पेलिंग सही है, फेमिनिटी की स्पेलिंग सही है, सिग्निफिकेंटली की सही है, सारी सही है, सारी सही है, इसका मतलब क्या है, नो एरर। नेक्स्ट, पॉलिटिकल की सही है, रिलिंक्विस्ट ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा तो सेकंड की एरर गलत है। लगूना सही है, हब सही है, डिस्कार्डेड सही है, बोयांट का मतलब क्या होता है, BU होता है ना, BUO होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, एंडो, इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी स्पेलिंग की, आई बात में, इसमें अपने कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस चाहिए, जैसे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है, तभी आपकी स्पीड बनती है। एंडोट, एडिक्वेट, इनसाइड की सही है। असेसमेंट में डबल एस आएगा ना M से पहले, तो असेसमेंट का गलत हो गया। नेक्स्ट, अधेरेंस की सही है, पर्सपेक्टिव की सही है, सोसाइटी की सही है, होमोजीनियस की सही है, तो सारे के सारे सही है, नो एरर। अब आ गया फिल इन द ब्लैंक, अब अपने शुरू हो जाओ। क्या बोल रहे हैं, इन May 1835 वान बोरेन
वान बुरेन वॉज नॉमिनेटेड, वो नॉमिनेट किया गया, वॉज नॉमिनेटेड बाय द डेमोक्रेटिक कन्वेंशन एट बाल्टीमोर। ये नहीं पढ़ना अपने को, इतना पढ़ना है। नॉमिनेटेड, उसको नॉमिनेटेड डिफरेंटली, अलग तरीके से नॉमिनेट किया, नामांकन किया गया अलग तरीके से। डाइवर्जेंटली, बिखरी हुई फॉर्म में नॉमिनेट किया गया, ठीक है। ऑपोजिटली, अपोज करके नॉमिनेट किया गया, लोगों ने अपोज किया, उसको नॉमिनेट किया। ये थोड़ा अजीब सा लगा इन दोनों में से। इनकंसिस्टेंटली, लगातार, न लगातार, असंगत होना, ऐसा नॉमिनेट किया गया। यूनानिमसली, बिना किसी रोक, मतलब बिना किसी एनोनिमसली, यूनानिमसली का मतलब होता है बिना कंट्रोवर्सी के, मतलब बिना ऑब्जेक्शन के, बिना ऑब्जेक्शन के किया गया। ये सही है, सबसे सही कौन सा है? ये वाला है, हो गया ठीक। उसके बाद में शुरू करते हैं। रीता बैग्ड हर हस्बैंड, उसने अपने, रीटा ने अपने हस्बैंड से भीख, भीख तो क्या मांगेगा, रिक्वेस्ट की थी, विनम्र, मतलब अपने बोलते हैं विनती करना, विनती की थी। टू क्विट, छोड़ने के लिए, हिज अनहेल्दी, अनहेल्दी ऑफ स्मोकिंग सिगार, सिगार स्मोक करने की अनहेल्दी क्या होगी? डिसेंसी। डिसेंसी किससे बना है? ना मीनिंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसेंट पड़ा है अपना। डिसेंट का मतलब होता है शालीन बंदा, आज्ञाकारी, मतलब शिष्टाचारी। तो शिष्टाचार को बताएगा। स्मोक, सिगार पीने का शिष्टाचार होता है क्या? बीड़ी पीने का शिष्टाचार होता है क्या? नहीं होगा। इसका मतलब वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? विशेषता, बीड़ी पीने की विशेषता, गलत हो गया। वाइस, दोष, दोष हो सकता है। हैप्पीनेस, बीड़ी पीने की खुशी, सिगार पीने की खुशी। ऑनर, ऑनर, ऑनर थोड़ी होगा, गौरव थोड़ी होगा, तो क्या होगा? वाइस होगा, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें, ये थोड़ा वो गैप पे है। रेमंड रोट इमेजिनरी टेल्स, उसने इमेजिनरी टेल्स लिखी, कहानियां लिखी, फॉर यंग चिल्ड्रन कंटेनिंग कैरेक्टर्स इवेंट्स लाइक द वेफेयर मर्लियन हु, जिसने समुद्र को डिवाइड कर दिया, मतलब समुद्र को किसी आदमी ने डिवाइड कर दिया, इस तरह की स्टोरी बनाई है। तो कैरेक्टर कैसे वो देखने पड़ेंगे अपने को। गॉटेस्क, मान लो मीनिंग नहीं आता। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक फैंटेसी होता है ना, फैंटासी जो कल्पना वाले, तो कल्पना टाइप के, सही है, कल्पना वाले, ये समुद्र को डिवाइड कर दिया, तो ये सही है। करस्पॉन्डिंग, जुड़े हुए, अप्रोप्रिएट, सही, उचित। तो सबसे सही कौन सा? फैंटास्टिक, क्योंकि फैंटेसी नोवेल है ये कैरेक्टर, तो बेस्ट है, ये हो गया। डायरेक्ट ही पता लग रहा है, देखने की जरूरत ही नहीं है, वो केब नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी फैंटास्टिक सही लग रहा है। ग्रोटेस्क का मतलब होता है भद्दा, फैंटास्टिक का मतलब शानदार फॉर्म में, मतलब कल्पना की फॉर्म में। करस्पॉन्डिंग क्या होता है? जुड़ा हुआ, और एप्रोप्रिएट, उचित। तो यहाँ पे सबसे अच्छा कौन सा है? उचित, एप्रोप्रिएट भी सही है, करस्पॉन्डिंग भी सही है, लेकिन सारे तो टिक कर नहीं सकते, तो एक टिक होगा। तो सबसे अच्छा कौन सा है? फैंटास्टिक, क्योंकि नोवेल फैंटेसी की बात हो रही है, कल्पना वाली बात हो रही है, समुद्र को डिवाइड करने वाली। नेक्स्ट बोला, मिस्टर लॉर्डस्टोन वॉज ऑन हिज हैंड्समैन, अपने नौकर पर, बिलीविंग, वॉज बिलीविंग, उसके ऊपर। बिलीविंग हैंड्समैन होगा ना, डायरेक्ट बिलीव करेगा उस, बिलीविंग, आई एम बिलीविंग यू, आई बिलीविंग ऑन यू थोड़ी होता है, आई एम बिलीविंग यू, बिलीव ऑन यू होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, कंपेयर करते हैं, लड़ा देते हैं, नहीं मीनिंग आ रहा है, लड़ा देते हैं। कैलकुलेटिंग ऑन, उसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहा था। अकाउंटिंग, उस पर अकाउंट तैयार कर रहा था, पता नहीं, काउंटिंग सही है। अब देखो, काउंट उस पर गिन नहीं रहा था। काउंट ऑन का मतलब क्या होता है? विश्वास करना, काउंट ऑन। तो काउंटिंग ऑन हिज हैंड्समैन टू एड इन द कवर ऑफ द मर्डर, कवर अप ऑफ द मर्डर, मर्डर को कवर अप करने के लिए उसकी सपोर्ट को क्या कर रहा था? वो काउंट ऑन कर रहा, उस पर विश्वास कर रहा था। तो ठीक, अपना क्या हो जाएगा? काउंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पे अपने बात करें, इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग एक्ने, यानी फुंसी वगैरह जो होती है चेहरे पे, मुहान से, नीम पेस्ट इज ऑब्जर्व टू मच ऑफ ग्रीस, ग्रीस को और बैक्टीरिया को, तो वो ऑब्जर्व किया जाता है ग्रीस और बैक्टीरिया को। यहाँ पे मेरे हिसाब से V1 है क्या? सारे के सारे V1 है। एक्शन होगा क्या करने के लिए? ग्रीस या बैक्टीरिया ले लो, ग्रीस को छोड़ो। बैक्टीरिया को क्या कर, नीम पेस्ट बैक्टीरिया को क्या करेगा? कीप रखेगा, क्रिएट, बनाएगा बैक्टीरिया। यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और नीम पेस्ट लगा रहे हो, तो बनाएगा थोड़ी, इंक्रीज बढ़ाएगा, फिर क्यों लगा रहे हो पेस्ट? एलिमिनेट, खत्म करेगा, सही है। अलाउ, अलाउ नहीं करेगा, तो क्या करेगा? खत्म करेगा नीम पेस्ट, डायरेक्ट पता लग गया, एलिमिनेट। अब आपका क्या है? ये आपका आ गया भाई रीअरेंजमेंट। इसको अपने है ना बाद में करेंगे, पहले अपने, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, क्योंकि पैराजंबल थोड़ा सा क्या होता है अपना, खतरनाक होता है। तो अपने चलते हैं एक बार एरर वाले पे। 5 क्वेश्चन है इसमें, थोड़ी स्पीड देखेंगे। इसमें जो सही मिलेगा उसको अपने टिक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा? करेक्ट वाला ही पूछा है, ठीक है। उसके बाद दोबारा सॉल्यूशन करवा दूंगा लास्ट में आपको। द स्टूडेंट्स होमवर्क, स्टूडेंट कितने दिखे? पिक्चर बनाते चलो। स्टूडेंट दिखा एक, होमवर्क आर ड्यू, कल ड्यू है, मतलब पूरा नहीं है, ठीक है, कल पूरा नहीं होगा, उस तरीके से बात कर रहा है फिक्स की फॉर्म में। लेकिन होमवर्क, स्टूडेंट के होमवर्क थोड़ी होंगे, अलग अलग होमवर्क, होमवर्क तो होमवर्क होता है, जो पूरा जितना होमवर्क मिला वो होमवर्क होगा, अलग अलग स्टूडेंट होते तब वो होमवर्क होता। तो ये तो गलत हो गया, होमवर्क इज आएगा, तो फर्स्ट वाला गलत है। द डॉग्स टेल, डॉग की टेल, टेल का मतलब पूंछ है। वैग्ड, वैग का मतलब हिलाना, हिली। एक्साइटेडली, कैसे हिली? एक्साइटेड वे में, तो एडवर्ब आएगी ना। एक्शन कैसे हो रहे हैं? तो एडवर्ब आ गई। एक्साइटेडली अपॉन सीइंग इट्स ओनर,
इट्स किसके लिए यूज है? डॉग के लिए। डॉग के लिए इट यूज होगा। अपने मालिक को देखकर उसकी पूंछ जोर जोर से हिलाने लग गया वो, ठीक है, तो अपना क्या हो गया? ये टिक हो गया। सही है। आगे वालों का सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है। एक बार अपने ना टिक करने की कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपको सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है एग्जाम में सही हुआ कि नहीं हुआ। अपना गलत है, क्लियर जाए तो सही है, जहां पे मिलेगा वहीं पे टिक करके आगे चलो। अब क्या बोला? द चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चे कितने दिखे? बहुत सारे, बच्चों के बहुत सारे खिलौने दिखे। इज का सब्जेक्ट क्या है? टॉयज, तो आ रहेगा बहुत सारे हैं, गलत। द केट्स फर, फर का मतलब जो बाल वगैरह होते हैं केट के। फील्स, डज फील, वो फील करते हैं क्या? सॉफ्ट टू द टच, टच की तरफ वो क्या फील करते हैं? सॉफ्ट, तो टच करते हैं तो वो सॉफ्ट लगते हैं, ठीक है, बी सही है, टिक करो, आगे चलो। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? द ट्रेन अराइव, ट्रेन आई कब आई? पास्ट में आई, पिक्चर बनाओ। लेट, लेट आई, लेट आ सकती है आगे। ड्यू टू हैविली रेनफॉल, हैविली यानी क्या? एडवर्ब। एडवर्ब किसके लिए यूज होती है? तो एडजेक्टिव के लिए यूज होती है, एडवर्ब के लिए यूज होती है, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी होती है, या फिर एक्शन के लिए होती है। ये किसके लिए? रेनफॉल के लिए यूज है। तो रेनफॉल देखो आप क्या है? रेनफॉल, कैसा है? बारिश है। कैसा है? बारिश है। कैसी है? बारिश है। बारिश कैसी है? बराबर है ना कैसी, उसकी जगह नहीं आ रहा, जगह नहीं आ रहा, इसका मतलब वो आंसर नहीं मिला कैसा का। क्या है? बारिश है, इसका मतलब रेनफॉल क्या है? नाउन है, और नाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है ना कि एडवर्ब। तो हैवीली नहीं आएगा, क्या आएगा? हैवी आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये गलत हो गया। द कैट्स प्योरिंग, प्योरिंग का मतलब क्या होता है? गुरगुराना, ठीक है। कैन बी हर्ड, बैक रिफ्लेक्शन, वो सुनी जा सकती है। प्योरिंग सुनने का काम नहीं, वो सुनी जा रही है। बैक तीर सुनी जा सकती है। BV3 इसलिए अक्रॉस द रूम, पूरे रूम को, पूरे रूम में उसकी आवाज सुनी जा सकती है घुर करने की, ठीक है, सही जा रहा है। ये बिल्ली है ना, 2 बार सही होगी, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद में द बुक आई बोरोड। अब 2 नाउन एक साथ, नाउन प्रोनाउन साथ में अपने बोलता नहीं आता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है। मैं डिटेल में अपने क्लासेस में पता लगेगा आपको, यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जा सकता। द बुक आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी, बुक जो मैंने, ये तो बैक रिफ्लेक्शन है। आई बोरोड द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, जो मैंने लाइब्रेरी से बोरो की थी। इज इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग, इसका सब्जेक्ट ढूंढने चलो। सबसे पहले गए लाइब्रेरी के पास, लाइब्रेरी को फ्री एंड फ्रेश चाहिए, फ्रॉम का आ गया। फिर गए आई के पास, आई को बोरोड का सब्जेक्ट बन गया, तो क्या बना? बुक, बुक सिंगुलर है, इज इंटरेस्टिंग, सही तो जा रहा है, पहला ही सही है, ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं, टाइम बचाओ। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैज का सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या बहुत सारे, तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, तो पहला गया। द कंपनीज प्रॉफिट्स, कंपनी के बहुत सारे प्रॉफिट्स दिखे। हैव ग्रोन, वो बड़े हैं, स्टेडिली, लगातार। बड़े कैसे? एक्शन कैसे हुआ? तो एडवर्ब आएगी, बिल्कुल सही है। ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल को कवर करते हुए, तो सही है। सेकंड वाला गलत, सही है, ठीक हो जाएगा। अरे एक बार है ना ऑप्शन ऊपर देख लो कि सारे करेक्ट ही पूछ रहे हैं, कई बार है ना उल्टा पूछ लेता है, इनकरेक्ट, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट पूछा है उसने, क्योंकि ऐसी चोट पहले हो चुकी है। आई बात सुने, करेक्ट ही पूछा है। चलो एक बार है ना पीछे वाले और देखूंगा मैं, तो ये सारे हो गए ना। 16 में क्या पूछा था इसने? सॉरी 11 से था ना, 11 में करेक्ट पूछा था, 12 में करेक्ट, 13 में करेक्ट, 14 में करेक्ट, 15 में करेक्ट, ठीक है। एक बार चेक कर लिया, ये ना याद रखना, गड़बड़ हो जाती है। अब ना जल्दी से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं बचा अपने पास, और कोशिश कर लेते हैं अपने। सबसे पहले पढ़ो, इनमें क्या पैराजम्बल को क्या करना है? पजल की तरह पढ़ते जाओ। फ्लाइट्स फ्रॉम यूरोपियन एयरपोर्ट्स आर डाउन बाई 90% तक कम हुई है फ्रॉम ईयर एगो, एक साल पहले। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की फॉर्म, तो एग्जाम्पल दिया, इसका मतलब इससे पहले कोई बात होगी, तो ये मुझे लग रहा है फर्स्ट पे नहीं आएगा। बट इट इज टू बी होप, लेकिन इसकी उम्मीद की जानी चाहिए, मतलब टू बी होप, उम्मीद की जाए, इसकी उम्मीद की जाए, दैट, लेकिन इसकी उम्मीद की जाए, तो कॉन्ट्रडिक्शन दिया है ना मेरे हिसाब से। क्यों भी है ना, फर्स्ट पे नहीं लग रहा मुझे, पहले फर्स्ट ढूंढ लो, टाइम नहीं अपने पास। इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है कि द वेज वी ट्रेवल, कि जिस तरीके से अपने ट्रेवल करते हैं, यूज ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, विल नॉट बी द सेम, सेम नहीं रहा आफ्टर द, सेम नहीं होगा आफ्टर द कोरोना वायरस आउटब्रेक एज दे वर बिफोर, जैसे वो पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, मतलब इधर उधर अपने जाने का जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, वो पहले जैसा नहीं रहेगा कोरोना वायरस के बाद। ये बात इसने बोली है, तो ये फर्स्ट हो सकता है ना, आर नॉर्मल सी बात बोली है, ये बात क्लियर है कि अब ट्रेवल का तरीका वैसा नहीं रहेगा। ऑलरेडी सिटीज इंक्लूडिंग मिलान, न्यूयॉर्क हैव अनाउंस्ड एम्बिशियस प्लान्स टू रिकॉन्फ़िगर रोड्स, ये रोड को वापस से तैयार करने की बात कर रहे हैं अलग तरीके से, और ये बोल रहा है कि तरीके पहले जैसे नहीं रहेंगे, अब नहीं रहेंगे, उसके बाद रिकॉन्फ़िगर करेंगे ना, इसका मतलब क्या है, आर के बाद ऐसा आएगा, पहले नहीं आएगा, तो कितना बाद में नहीं पता।
देयर आर नो कंपेरेबल फिगर्स दैट सजेस्ट हाउ मेनी कार जर्नीज द यूके शुड एक्सपेक्ट इन 6 months और ईयर्स टाइम। एक साल में या 6 महीने में कितनी कार जर्नी होगी, इसका कोई फिगर कंपेरिजन किसी के साथ कर रही है, ऐसा कोई फिगर नहीं होगा। पहले कोई फिगर बताया किसने? हाँ, पी में बताया ना 90%, यहाँ पे 90% बताया, लेकिन फ्लाइट का तो पता लगे लेकिन कार का पता नहीं लगा। तो पी के बाद टी रहेगा, पी के बाद टी रहेगा, लेकिन कितना बार रहेगा नहीं पता। तो ये दोनों फर्स्ट पे आ नहीं सकते, एस आर से पीछे है, इसका मतलब फर्स्ट पे क्या आएगा? जल्दी करो, जल्दी आर आएगा ना, 7 नेक्स्ट आर 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 फर्स्ट आर, जल्दी करो। बस अपने से इतना ही हुआ है भाई, ये होने वाला था, बस अपने को 1 मिनट और मिल जाती ना तो ये हो जाता। फर्स्ट अपने को मिल चुका है, दोबारा से पढ़ेंगे इसको, सॉल्यूशन में करेंगे, एक बार देखते हैं कैसा गया है। फर्स्ट तो मिल जाता है वैसे, 13 रैंक आई है, फर्स्ट रैंक आज पक्का आने वाली थी अपनी, 2040 में से 13th रैंक आई है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 100% एक्यूरेसी है, 26 अटेम्प्ट 26 स्कोर, ठीक है। 13वीं रैंक है अपनी। एक बार अपने देखें क्या नीचे 28.75, यानी नेगेटिव तो है, जिसने फर्स्ट रैंक ले रखी है उसके नेगेटिव तो है यहाँ पे, लेकिन अपना कोई नेगेटिव नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा नंबर बनेंगे अपने, पॉजिटिव स्केलिंग मिलेगी। पैराग्राफ बहुत ईजी था, मतलब ये पेपर अपना आराम से 15 मिनट 10-15 मिनट आप लोगों, मतलब 15 मिनट मैक्सिमम आप लोगों का ऐसा लगेगा एग्जाम में, अगर ऐसा आ गया तो ठीक है। आई बात में बहुत ही शानदार था। चलो एक बार है ना पैराजम्पल को सोल्व कर देते हैं, फिर थोड़ी बात करेंगे। कल वैसे आपका एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट पहले ही बोल दूं, ठीक है। वैसे लास्ट में याद रहे ना रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। अब बस ये जो टेक्निक है ना, इसी टेक्निक को यूज करना आप लोगों ने, ऐसे करके एग्जाम में करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश करना स्टक ना होना, बस वहां पे किसी भी जो आपका सेक्शन है उसमें स्टक मत होना, ठीक है। चलो अपने लास्ट में बात करें, पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार। 26 पूरा आ जाए बस, ठीक है। क्या बोल रहा है ये अपना सेट हो गया था ना कि आर में क्या बोल रहा है कि ये बात क्लियर है कि ट्रेवल के तरीके चेंज हो जाएंगे, पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये जनरल बात बोली है उसने, ठीक है। फ्लाइट का डेटा अपने देख लिया था, पी के बाद क्या आएगा? टी आएगा, ये याद है अपने को, क्योंकि पी में क्या बोला है कि यूरोपियन एयरपोर्ट्स की जो फ्लाइट्स है वो 90% से कम होगी। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल किसका ये? आर का एग्जांपल नहीं हो सकता कि आर में बोला है कि जो पहले जो तरीके थे ट्रेवल के वो अब पहले जैसे कोरोना के बाद में नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसको पहले भी रख सकते हो, एग्जांपल की फॉर्म में बात करें तो फ्लाइट जो यूरोपियन एयरपोर्ट से थी वो 90% तक क्या हो गई? 90 मतलब 10% ही बचा है, 90% तक, यानी पहले 100 फ्लाइट जाती थी, अब 10 फ्लाइट ही जाती है। 90% तक क्या हो गई? वो कम हो चुकी है फ्लाइट्स, पहले 100 की जगह अब 10 ही जा रही है। मतलब ये फॉर एग्जांपल, यानी पहले जैसा ट्रैवलिंग का सिस्टम नहीं रहेगा, लोग मतलब उतना ट्रैवल नहीं करेंगे, मतलब उस फॉर्म में, ग्रुप की गैदरिंग की फॉर्म में। तो आर के बाद में पी लग रहे हैं, जस्ट बाद भी हो सकता है, लेकिन पी के बाद टी है। कैसे है, कितना बाद में नहीं पता, क्यों? क्योंकि कोई कंपेरेबल फिगर नहीं है जो बताए कि कार जर्नी कितनी होगी। इसका तो फिगर आ गया 90%, लेकिन कार जर्नी का फिगर आया नहीं है। तो पहले क्या होगा? इसने बोला आर में ये क्लियर है कि तरीके चेंज हो जाएंगे। उसके बाद में पी में एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो 90% तक फ्लाइट कम हुई है, लेकिन कार का कोई कंपेरेबल फिगर नहीं आया है। आई बात है, तीनों सेट हो गए। अब इसके बाद देखते हैं, बट इट इज टू बी होप, ये उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद हो, इट इज टू बी, इसकी उम्मीद की जाए दैट द ह्यूज रिडक्शन इन मोटर ट्रैफिक कोज्ड बाय द वायरस, वायरस के कारण जो हुआ है, विल नॉट बी कंप्लीटली रिवर्स, वो पूरी तरह से रिवर्स नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब देखो यहां तो क्या किया इसने कि पहले जैसा नहीं होगा, जो कोरोना वाला था उसके बाद भी पहले जैसा नहीं होगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें तो फ्लाइट इतनी डाउन होगी और गाड़ियां भी डाउन हुई है, लेकिन उनका कोई डेटा आपने बता नहीं सकते कि कितनी गाड़ियां डाउन हुई है, कि कितनी गाड़ियां चलेगी। ये तो बोला है कि फैक्ट जो हुआ है जिस तरीके से, यहां बोल रहा है कि उम्मीद की जाए कि पूरी तरह से रिवर्स नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से सारे पहले फैक्ट वाले आ जाएंगे, एक बार पूरा पढ़ेंगे ना तो पूरा सेट हो जाएगा। फैक्ट वाले आ जाएंगे, फिर बोलेगा कि मेरे हिसाब से क्या, वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाए कि पूरा रिडक्शन, तो ह्यूज रिडक्शन इन मोटर है ना कॉज्ड बाय वायरस, वो पूरी तरह से रिवर्स नहीं होगा, मतलब पूरा आप उसको वापस से रिकवर नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद में क्यू को रखो। अब क्यू और एस को ही कंपेयर करना है, वहीं से अपना क्लियर होगा। ऑलरेडी cities including Milan and New York have announced ambitious plan to reconfigure roads। अब देखो इसने बोला यहां पे आर में तो बोला है कि ये क्लियर है कि जो ट्रैवल अपना है, ट्रांसपोर्ट यूज करने का तरीका है, वो पहले के कंपैरिजन में चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। पी में क्या बोला
कि फ्लाइट्स क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। टी में बोला है कंपैरिजन किया है ना, कंपेरेबल फिगर, कंपेरेबल कंपैरिजन किसके साथ करेगा, पहले वाले फिगर यानी डेटा के साथ, तो जस्ट बाद आएगा। कंपेरेबल फिगर नहीं है किसके लिए, कार जर्नी के लिए, कार से लोग कितनी जर्नी कर रहे हैं उसके लिए कोई कंपेरेबल फिगर नहीं है। लेकिन ये उम्मीद की जाए, मतलब ये बातें हो रही है उसके लिए तो कोई फिगर नहीं है कि कार से, पर्सनल कार से शेयर कर लोग जा रहे होंगे, फ्लाइट तो कम होगी गैदरिंग की फॉर्म में क्योंकि कोरोना है, उसके बाद गैदरिंग में नहीं जाएंगे, पर्सनल व्हीकल लेकर जाएंगे, तो कार के लिए कोई ना डेटा आया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उम्मीद की जाए कि चाहे कुछ भी हो जाए वो पूरी तरह से रिवर्स नहीं होगा। अब देखो कितनी बातें सेट हुई है शानदार। आर में बोला है, आर के अकॉर्डिंग बोला है कि कोरोना के बाद में पहले वाला तरीका नहीं रहेगा, क्योंकि पहले लोग ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे, यातायात के साधनों का यूज करते थे, बस वगैरह, ट्रेन वगैरह, फ्लाइट वगैरह। एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें तो फ्लाइट में डाउन हो चुका है, लेकिन कार के लिए कोई कंपेरेबल डेटा नहीं है। कंपेरेबल का मतलब दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इस डेटे का। इसका मतलब क्या है, कार से लोग ज्यादा जर्नी करने लगे। ये बात बोला है ना, देयर इज नो कंपेरेबल फिगर्स, कोई भी कंपैरिजन में कोई डेटा नहीं है। 90% तक यहां कम हुआ है, तो कार के लिए कोई कंपैरिजन वाला डेटा नहीं आया है, मतलब कार से लोग ज्यादा प्रीफर करने लगे। लेकिन अब मतलब यहां पे क्या किया जा रहा है, ट्रेवलिंग को वापस से क्या किया जा रहा है, एनहांस किया जा रहा है। लेकिन जो मोटर ट्रैफिक में जो वायरस के कारण जो क्या है रिडक्शन है, वो पूरी तरह से रिवर्स फिर भी नहीं होगा, चाहे कार से कितने यूज कर लो, लेकिन पूरी तरह से वैसा पहले जैसा ट्रैफिक है नहीं बनेगा। ये बात बोलिए तो सही जा रहा है, क्यों इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। फिर एस क्या, ऑलरेडी जो मिलान और न्यूयॉर्क जैसी सिटी है वो बहुत अच्छे एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी वाले प्लान लेकर आई है रोड को वापस से रिकन्फिगर, यानी ट्रैफिक को वापस से रिकन्फिगर, दोबारा से सही तरीके से चलाने के लिए। तो इसने बोला है दोबारा से पढ़ो, तो एस मुझे इसके बाद में ज्यादा सेट हो रहा है, या पहले पढ़कर देख लो, पहले पढ़कर देखो। पहले ये क्लियर है कि जो क्या है, ट्रेवल का पहले जैसा नहीं रहेगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में फ्लाइट बहुत कम हुई है, लेकिन कार से जर्नी का कोई कंपैरिजन नहीं है। मीनिंग लेना है आपको, पूरा नहीं पढ़ना। लेकिन ये उम्मीद की जाए कि पूरी तरह से रिकवरी नहीं हो सकती। ऑलरेडी पहले से ही ये दो सिटी अनाउंस कर चुकी है कि हम चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा पढ़ो, क्लियर है, पहले जैसा नहीं रहेगा। फ्लाइट्स डाउन हो चुकी है, लेकिन कार का कोई कंपैरिजन नहीं है। पहले से ये दो सिटीज हैं वो अनाउंस कर चुकी है, हम रोड्स को क्या करेंगे, रिकन्फिगर करेंगे, यातायात को रिकन्फिगर करेंगे। लेकिन उम्मीद की जाए कि कितना ही ये रिडक्शन है, ये वापस से पूरी तरह से सही नहीं होगा। एक ये बात बोली है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अपने देखना, ऑलरेडी ये गड़बड़ कर रहा है, पहले से ही सिटीज ऐसा कर चुकी है। अब देखो पहले से ही प्लान बना चुके, प्लान कब बनेगा, जब वो सही करने की कोशिश करेंगे। यहां तो बोला है कि डेटा का पता नहीं है कि कार का कितना डेटा है, कंपैरिजन नहीं है कोई भी, लेकिन उम्मीद की जाए कि पूरी तरह से तो रिवर्स होगा नहीं। लेकिन ऑलरेडी पहले से ही ये जो सिटीज है ना, मिलान, न्यूयॉर्क, ये प्लान बना चुकी है। तो रीस्ट्रक्चर करने का या फिर रिकन्फिगर करने का या रिवर्स सही करने का कहां पे बात हुई है, क्यों पे बात हुई है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही, नहीं तो ऑलरेडी देने की क्या जरूरत थी। मतलब पहले वो बात होगी उसके बाद बोलेगा ना, ऑलरेडी उस पर वो काम कर चुकी है, मतलब पूरी तरह से तो रिवर्स नहीं होगा, पहले से ही ऑलरेडी ये सिटीज इस पे काम करना स्टार्ट कर चुकी है। तो क्या होगा, क्यू के बाद में क्या रहेगा, एस रहेगा। अब यहां पे अपने देखते हैं सेकंड में क्या था, अरे बना क्या था, एक बार को बना क्या था, आर फर्स्ट, आर फिर क्या था, हाँ डेटा आया था पी, फिर टी, फिर क्यू, फिर एस, रपट क्यू एस, रपट क्यू एस याद कर लेते हैं, रपट क्यू एस, रपट पी, रपट क्यू एस 13% लोग, रपट र 27% ही, फिर फर्स्ट वाला भी नहीं बोला, रपट क्यू एस फिफ्थ क्यू एस, एस ओनली 14%, अपना सही है। रपट क्यू ओनली 12%, रपट ओनली 12%, 12-13% लोगों का सही है। बहुत ही शानदार था ये, बहुत ही शानदार। ऐसे कंपैरिजन करना पड़ेगा। देखो और तो सारा अपना सेट हो गया था, दिक्कत अपने को आई थी सिर्फ और सिर्फ किसमें, क्यू और एस में। अब कैसे पता लगा, इस ऑलरेडी ने गड़बड़ की है, ऑलरेडी ना दिया होता ना, क्योंकि पहले तो नॉर्मल बात बोलेगा, फिर बोलेगा ऑलरेडी पहले से ही ऐसा, या भी की फॉर्म में पहले से ही ये दोनों काम शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये उम्मीद की जाए कि रिडक्शन है वो पूरी तरह से रिवर्स नहीं होगा, मतलब ये उम्मीद करके काम करना है, उम्मीद की जाएगी पूरी तरह रिडक्शन नहीं होगा, इस तरीके से काम करना है, मतलब प्लान की फॉर्म में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी ये दो सिटी प्लान बना चुकी है रिकन्फिगर करने के लिए। आई बात ने, तो बहुत ही शानदार था।
तो अपने सारे के सारे सही होते फिर तो। फर्स्ट रैंक अपनी श्योर थी, एनालिटिक्स में जाकर देखे तो पूरे के पूरे सही होने थे, 100% एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया ना एग्जाम में कैसे करना है। तो कल एग्जाम है आपका भाई, उसके लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया करके आना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माइंड सेट करके रखना, पॉजिटिविटी यही रखनी है कि मैक्सिमम लोगों का क्या था, फोकस आ रहा, चाहे हो चाहे ना हो, वो बात की बातें हैं। और हो चाहे ना, क्या जब आपका था तो सभी का था। आई बात से मैक्सिमम लोगों ने आरआरबी के चक्कर में, मैथ्स रीजनिंग के चक्कर में इंग्लिश को अवॉइड किया है। बस ये माइंड में सेट कर लेना, इस बार कंपटीशन डाउन जाएगा तो उसके चक्कर में सिलेक्शन ले जाओगे, और ये अपनी टेक्निक यूज कर लेना, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। स्टक होने का काम मत करना, खास करके पैराग्राफ में। पैराग्राफ में जो हाईलाइटेड या बोल्ड वगैरह है वो कर लेना, वो क्या थोड़ी सेट हो जाती है, लाइन पढ़ने से ही हो जाती है। बाई चांस ना भी हो तो मैं बोलूंगा कि ये वाला पैराग्राफ तो बहुत शानदार है, वो तो साथ साथ ही दिख रहा था, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। लेकिन पैराग्राफ क्या करता है, आपको स्टक भी कर सकता है और नंबर बना भी सकता है, दोनों काम करता है। तो अपने को सेफ खेलना है, तो पहले पैटर्न्स को फॉलो करना, और पैराजम्बल से पहले पैराग्राफ आप देख सकते हो। आई बात समझे, ये काम कर लेना आप। तो समझ में आ गया किस तरीके से टेक्निक यूज करनी है, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बस टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी जैसा आपके साथ हो रहा है ना, वो सभी के साथ हो रहा है। बस ये चीज ध्यान रखना कि जो मेरे साथ हो रहा है वो सभी के साथ हो। बस इस सिचुएशन का आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम करके आना। जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद अपने जो एग्जाम आपका हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड पे बात करेंगे। जिनका 31 को एग्जाम है उनके लिए वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।